नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का शिक्षा के इस मंच पर। मैं राहुल सोगन आप सभी विद्यार्थियों के साथ में आज से जीके की तैयारी करवाऊंगा आप सभी लोगों को, और आपके साथ में मैं अंत तक बना रहूंगा जहां हम रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य रीट ही नहीं, रीट के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी करना भी है। रीट में दो एग्जाम्स होती है, एक होती है रीट प्री जिसे रीट पात्रता परीक्षा कहते हैं वो, और दूसरी होती है रीट मेंस। तो हमारा उद्देश्य है दोनों की तैयारी करना, और उन दोनों की तैयारी के लिए हमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स लेने होंगे जो दोनों के सिलेबस में है। और हमारे पर्यावरण में एक टॉपिक मुझे मिला, वो है राजस्थान के दुर्ग। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जब भी राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। राजस्थान की चाहे आप कोई सी परीक्षा दे लो, वहां पे दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भाई देखो, प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। राजस्थान में दुर्ग ही इतने हैं और प्रत्येक दुर्ग की एक रोचक कथा है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करें दुर्गों के प्रकारों की, तो राजस्थान में जो दुर्ग है उनके बारे में एक पुस्तक है जिससे जानकारी मिलती है। उस पुस्तक का नाम है शुक्र नीति। क्या नाम है भाई? शुक्र नीति नाम की एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में दुर्ग 9 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अब हम लोगों को ये 9 पढ़ने पड़ेंगे, और कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो, एक एक करके पढ़े। तो सबसे पहले इसमें जो दुर्ग बताया गया है उस दुर्ग को कहते हैं हम गिरि दुर्ग। क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। नाम से ही समझ में आ गया होगा ये तो, गिरि दुर्ग। इसका मतलब होता है पहाड़ों पे जो दुर्ग स्थित होते हैं उन्हें हम गिरि दुर्ग कहते हैं। नाम गिरि मतलब पहाड़ी होता है, गिर। तो विद्यार्थियों, गिरि दुर्ग होते हैं ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों पे स्थित होते हैं। राजस्थान के बहुत से दुर्ग पहाड़ों पे स्थित है। अब देखो, दूसरे की तरफ बढ़े, जो इन्होंने दूसरा बताया तो उसको कहते हैं एरण दुर्ग। क्या बोलते हैं भाई? एरण दुर्ग। और ये जो दूसरा प्रकार है एरण, एरण जो दुर्ग होता है वो होता है मध्य भाग में, जंगल के मध्य जंगल में होता है भाई। किस में होता है? मध्य जंगल में जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। ऐसे दुर्ग जहां पे पहुंचना कठिन हो, वो दुर्ग तो जंगल के मध्य हो ही हो, साथ में वहां पे जो पहुंचने का रास्ता हो वो बड़ा उबड़ खाबड़ हो, उसे क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तीसरे दुर्ग की बात करें तो वो आ जाता है वन दुर्ग। क्या आ जाता है? वन दुर्ग। अब आप लोग कहोगे अभी आपने जंगलों का बताया। हाँ, मैंने जंगलों का बताया, वो कौन से में था? अपना एरण दुर्ग में था। लेकिन वन दुर्ग वो होते हैं जो वनों में स्थित हो, जंगलों के मध्य में ना हो। वन उसके चारों तरफ होने चाहिए, लेकिन पहुंचने का रास्ता आसान हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम वन दुर्ग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़े तो देखो, आदमी सबसे पहले कहां पे? पहाड़ी पे रहेगा। पहाड़ी पे ना सही सिक्योर तो वो जंगलों में जाएगा। जंगलों में आगे, जंगलों से थोड़ा सा भाई जंगलों में पहुंचना मुश्किल है खुद के लिए भी, तो वो थोड़े से वनों वाले क्षेत्रों में आ जाएगा। और जब वनों वाले में भी उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो कहां पे जाएगा विद्यार्थियों? वो जाएगा आपके जो जल दुर्ग है, चारों तरफ क्या? जल रखेगा। तो उन चौथी श्रेणी के कौन से दुर्ग आगे? जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो उन्हें हम लेते हैं जल दुर्ग की श्रेणी में विद्यार्थियों। तो देखो, 4 हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। जब जल होगा और जल भी नहीं बचेगा तो एक नया प्रकार आता है पारीख दुर्ग। कौन सा भाई? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग। ख से देखो, ख से हो जाता है खाई। क्या हो जाता है? खाई। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई खुदी हुई हो
उन्हें बोलते हैं पारीक दुर्ग। और उसके बाद में एक होता है पारिद दुर्ग। कौन सा होता है भाई? पारिद दुर्ग। कौन सा? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ परिधि हो। देखो पारिद से देखो क्या परिधि अर्थात परकोटा हो, उन्हें क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग बोलते हैं। आप नोट्स बनाओ तो इनको साथ में लिखते रहना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? बाकी तो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको सारा कुछ। पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग के अलावा एक होता है दानवन दुर्ग। कौन सा होता है? दानवन दुर्ग। और ये जो दानवन दुर्ग होता है ये होता है मरुस्थलीय दुर्ग। दानवन का हिंदी में अर्थ होता है मरुस्थल। दानवन एक संस्कृत का शब्द है। दानवन कैसे लिखते हैं? ऐसे, दानवन। आप जब संस्कृत में सर्च करोगे इसको ट्रांसलेट, तो दानवन का अर्थ क्या होता है? मरुस्थलीय दुर्ग होता है। दानवन के अलावा एक दुर्ग का प्रकार होता है सैन्य दुर्ग। कौन सा हो गया भाई? सैन्य दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जहां पे सेनाएं रखी जाती हो उन्हें क्या बोलते हैं? सैन्य दुर्ग हम बोलते हैं। एक होता है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? एक होता है सहाय दुर्ग। कौन सा? सहाय दुर्ग। और ये जो सहाय दुर्ग होता है इसके अंदर सहायता के समय काम में लिया जाता है, इसको सहायता के तौर पर। इसमें राजा के जो भाई बंधु होते हैं वो रहते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सा दुर्ग आ गया? अपना सहाय दुर्ग आ जाता है। अब कितने दुर्ग हुए अपने? गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे कितने दुर्ग हो गए? 9 के 9 दुर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको आसानी से याद करना है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, थोड़ा सा याद हो जाएगा ना। याद होना आवश्यक है। मेरा लक्ष्य है आपको एक ही कक्षा में सब कुछ याद करवाना। कैसे याद करना है? देखो, गिरी, सबसे पहले आदमी सबसे ज्यादा सिक्योर कहां पे रहेगा? पहाड़ों पे। तो गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जहां पे क्या मिलती हो भाई? गिरी दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों पे स्थित हो। पहाड़ों के बाद में आदमी किधर? जंगलों में ज्यादा सिक्योर है, तो एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जो मध्य जंगल में रहे। ये मान लो ये सारा जंगल है और इसके सेंटर में रहे और इसके चारों तरफ इधर पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे पहुंचने का रास्ता भी बड़ा कठिन हो जाता है, उनको बोलते हैं एरण दुर्ग। और जो वन दुर्ग होते हैं ये होते हैं जिनके चारों तरफ वन हो, अर्थात वन तो है, पेड़ है, लेकिन कम मात्रा में है और वहां पे पहुंचना बहुत आसान होता है, उन्हें वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। फिर आते हैं जल दुर्ग, जिनके चारों तरफ जल हो, जिनके आसपास जल हो, उन्हें जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। फिर आता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जहां पे सहायता रखी जाती हो, अर्थात राजा के जो भाई बंधु रहते थे उन्हें हम सहाय दुर्ग लेते हैं। एक होता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग में कैसे याद करना है? ख से क्या हो जाएगा अपने? खाई हो जाएगा। ख से क्या हो जाएगा? खाई हो जाएगा। तो पारिक दुर्ग का मतलब है ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। फिर कौन सा? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। पारिद, परिधि। क्या भाई? पारिद से परिधि, जिसके चारों तरफ परिधि अर्थात परकोटा हो, उन्हें क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग हम बोलते हैं भाई। फिर देखो, एक होता है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग, ये दानवन थोड़ा सा आधा आएगा भाई, आधा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग वे दुर्ग जिनके क्या हो? चारों तरफ मरुस्थल हो, जैसे हमारा जैसलमेर का किला है, वो कौन सी श्रेणी में आएगा? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो, एक कौन सा बच्चा हमारे पास में? सैन्य दुर्ग। कौन सा आ जाता है? सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सेनाएं रखी जाती हो उसे क्या बोलते हैं? सैन्य दुर्ग। तो इस तरीके से मैंने आपके 9 के 9 प्रकार याद करवा दिए हैं। इन 9 के 9 को आपको याद करना है। बड़े आसान से है, देखते ही समझ जाओगे। याद आपको, अब देखो रीट की पात्रता परीक्षा में तो डायरेक्ट ऑप्शन आने वाले हैं, तो ये तो है नहीं कि आप लोग दुर्गों के 9 के 9 नाम लिखोगे, बस आपको पहचानना है कौन सा दुर्ग कौन सा है। अब हम जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे
राजस्थान के कुछ दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है, और वह ऐसे 6 दुर्ग हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप नोट्स बना सको। जल्दी से ले लो एक स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल दुर्गों के बारे में। थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे इनको। तो विश्व विरासत, हमारे पास टॉपिक क्या आ जाएगा, विश्व विरासत में शामिल दुर्ग। बड़े आसान से तरीके से पढ़ेंगे। विश्व विरासत में हमारे 6 दुर्ग शामिल है। कितने भाई? 6 दुर्ग जो है हमारे शामिल है। उन 6 के 6 को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन वाला दुर्ग है कहां पे? ये है झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालावाड़ के अंदर। कहां पे है भाई? याद रखना, झालावाड़ के अंदर आ जाता है। दूसरा जो दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कितना आसान है। पहला कौन सा? गागरोन दुर्ग। गागरोन झालावाड़ से थोड़े से चले चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ के बाद में जो तीसरा दुर्ग आएगा उसको बोलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का भाई कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा? ऊपर आ जाओ, जैसलमेर वाला। कौन सा दुर्ग भाई? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर का जो दुर्ग है इसे भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 5वें की बात करें तो जैसलमेर के जस्ट बगल में आमेर। कौन सा आ जाता है? आमेर जो है वो भी विश्व विरासत में शामिल है। और छठा कौन सा? आमेर के जस्ट बगल में हमारा रणथंभौर। कौन सा भाई? रणथंभौर जो है वो किस में आ जाता है? विश्व विरासत में शामिल दुर्गों की श्रेणी में आ जाता है। टोटल दुर्ग कितने हैं? ये टोटल जो है हमारे 6 दुर्ग है। कितने हैं? 6 दुर्ग शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत में। अब देखो भाई, दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दुर्गों को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? जब 13 मेरा हुआ था। और 13 मेरा कब हुआ भाई? 13 मेरा मतलब 2013 में इनको जो है 13 मेरा कर लिया गया, विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। अब हमें ये 6 दुर्ग तो बड़े अच्छे गौर से पढ़ने हैं। एक एक दुर्ग के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उनमें ये 6 के 6 जो दुर्ग है बड़े आराम से पढ़ना है और बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो रणथंभौर दुर्ग के ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, SS। ठीक है, जल्दी से ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं किन पे। सबसे पहले कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ वाला जो दुर्ग है। गागरोन तो इसलिए बताया झालावाड़ में है क्योंकि बाकी चित्तौड़ वाला चित्तौड़ में है ही, आप जानते हो। कुंभलगढ़ वाला है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, ये दिख लेना भाई। कहां पे है? राजसमंद के अंदर है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और बात करें जैसलमेर वाला, जैसलमेर में है आमेर। कौन सा? आमेर। आमेर वाला जयपुर में है भाई, जिसको नहीं पता वो देख लेना थोड़ा सा। कहां पे? हमारे जयपुर के अंदर ये स्थित है। और रणथंभौर वाला सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब देखो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला हमारे पास में आ जाता है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आ गया भाई? गागरोन दुर्ग। ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं। एक तो ये बोर्ड पे जो है पेन को टच नहीं कर सकते नीचे, इस वजह से लिखा भी सही से नहीं जाता है मेरे से। तो गागरोन का जो दुर्ग है इसके ऊपर बात करते हैं।
सबसे पहले बात करें गागरोन का दुर्ग किस प्रकृति का दुर्ग है, तो गागरोन का जो दुर्ग है वो भाई एक तो जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। क्या है? गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है। और जल दुर्ग क्यों है? क्योंकि यहां से दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। दो नदियों के किनारे गागरोन का दुर्ग है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो काली सिंधी नदी है भाई। कौन सी? काली सिंधी नदी है। और दूसरी कौन सी नदी है हमारे पास में? दूसरी नदी है आहू नदी। कौन सी है भाई? आहू नदी। इन दो नदियों के किनारे हमारा गागरोन का दुर्ग बसा हुआ है। कौन कौन सी? जल दुर्ग है, काली सिंधी और आहू नदियों के किनारे ये बसा हुआ है, इसलिए गागरोन के दुर्ग को एक जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब देखो दूसरे नंबर पर बात करें और भी, ये एक पर्वतीय दुर्ग भी है भाई। गागरोन में पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। किस पे? पहाड़ी पे स्थित है, तो इसलिए ये क्या है? एक गिरि दुर्ग भी है। ये भी ध्यान रखना भाई, गिरि दुर्ग भी है। उसके अलावा और बात करें तो ये एक वन दुर्ग भी है, क्योंकि ये अभ्यारण्य में स्थित है, तो क्या है? वन दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। तो तीन तरीके की श्रेणियों में आता है हमारा जो गागरोन का दुर्ग है। कौन कौन सी? एक तो जल दुर्ग की श्रेणी में, दूसरा जल दुर्ग की में क्यों आता है? काली सिंधी और आहू नदी के किनारे स्थित है इस वजह से। और गिरि दुर्ग क्योंकि ये पहाड़ी पर है और जब इसे देखते हैं तो दूर से ऐसा लगता है मानो दुर्ग है ही नहीं, क्योंकि दूर से ये दुर्ग दिखता नहीं है। पहाड़ी के अंदर लुप्त दुर्ग दिखता है ये, और बिना नींव का है भाई। इसके अंदर नींव रखी नहीं गई। क्या? नींव नहीं रखी गई है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। बिना नींव का जो है दुर्ग है, डायरेक्ट पत्थरों पे इस दुर्ग को बनाया गया था। तो ये तो थी दुर्ग की सामान्य से जानकारी। आप लोगों को सभी को जो है पता होनी चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में जल दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का जो दुर्ग है वो राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखो हमारे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे बढ़े। ये क्या हो गया? ये हमारा ठीक हो चुका है। अब देखो हम लोगों ने झालावाड़ के दुर्ग के बारे में, गागरोन दुर्ग के बारे में ये पढ़ लिया कि ये एक जल दुर्ग है। अब थोड़ी इसकी स्थापना के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? एक सेकंड इसकी स्थापना पे देखें। इसकी स्थापना, स्थापना की बात करें तो गागरोन का जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया था भाई? डोडी जो है, डोड परमार शासकों द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? डोड परमार शासकों द्वारा बनाया गया था। अब ये डोड परमार क्या हुए भी? परमार तो इनके जो है परमार वंश के तो ये थे, और परमार वंश के अंदर जो डोड जो परमार थे, डोड जो गोत्र था उनका, उनसे संबंधित थे, तो इन लोगों ने जो है निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और बात करें यहाँ पे, डोड परमार शासकों ने इसको बनवाया, इस वजह से इसको डोडिया दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? डोडिया, अरे डोडिया नहीं भाई, ये थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं? डोड दुर्ग। क्या बोलते हैं? डोड दुर्ग, या फिर डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? दुल्लरगढ़ के नाम से। किस नाम से? दुल्लरगढ़ का दुर्ग भी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दुल्लरगढ़ का दुर्ग किसे कहते हैं? इसी दुर्ग को दुल्लरगढ़ का दुर्ग कहते हैं। अब देखो स्थापना डोड परमार शासकों ने करवाई थी, तो हमने तो ज्यादा यहाँ पे चौहान वंश के शासकों का जो है पढ़ा है। तो इनमें एक शासक था बीजल देव। कौन था? डोड परमारों में एक बीजल देव नाम का बंदा था, और इस बीजल देव ने जो है, इसका युद्ध हुआ था देव सिंह खिंची के साथ में। किनके साथ में? देवी सिंह खिंची के साथ में इसका युद्ध हुआ। और देवी सिंह खिंची चौहान वंश होता है भाई। खिंची कौन होते हैं? चौहानों के होते हैं। और जो देवी सिंह खिंची था, ये इस युद्ध के अंदर जीत जाता है
और यहीं से खिंची वंश जो है प्रारंभ हो जाता है। और आगे जाके यहीं पे प्रताप सिंह खिंची ने जन्म लिया। इन्होंने प्रताप सिंह खिंची, अब याद आ गया होगा आपको प्रताप सिंह खिंची, जो आगे जाकर राजस्थान के एक महान संत बने। महान संत कौन? संत पीपा जी। किसके रूप में प्रसिद्ध हुए भाई? पीपा जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो प्रताप सिंह खिंची इन्हीं देवी सिंह खिंची के वंश में उत्पन्न हुए थे और आगे जाके राजस्थान के लोक संत बने थे। और जब ये लोक संत बन गए तो इनका एक भाई था अचल दास खिंची। कौन? अचल दास खिंची। और अचल दास खिंची जो है, इसके समय पे एक बंदा अटैक करता है। अचल दास खिंची का युद्ध होता है किसके साथ में? होसंग शाह के साथ में। किसके साथ में? होसंग शाह के साथ में। और ये जो होसंग शाह था ये मालवा का शासक था। कहां का? मालवा का शासक था। इन दोनों में युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर होसंग शाह जीत जाता है और गागरोन का प्रथम शाखा हुआ। भाई कौन सा शाखा? प्रथम शाखा होता है। गागरोन का प्रथम शाखा होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो अचल दास खिंची के नेतृत्व में यह शाखा होता है। किन के नेतृत्व में? अचल दास खिंची के नेतृत्व में यह शाखा होता है। और कब हुआ था? तो बात करें 1423 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1423 एडी बोल दो या ईस्वी बोल दो, बात एक ही है। तो 1423 ईस्वी में अचल दास खिंची के समय किन्होंने? होसंग शाह मालवा का शासक था, इसने अटैक किया था और गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था। इस युद्ध के अंदर जो है विद्यार्थियों अचल दास खिंची हार जाते हैं, लेकिन गागरोन का किला नहीं छोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सेव भी कर देता हूं पीडीएफ के लिए। अब हमारे नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, अगले पेज पर बढ़े। अगले उसके बाद में 1444 के अंदर, कब? 1444 के अंदर दूसरा शाखा होता है। कौन सा? दूसरा शाखा होता है। और ये जो शाखा हुआ था, इस समय अटैक किसने किया था? इस समय जो है अटैक किया था भाई साहब महमूद खिलजी ने। किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने अटैक किया था। अब कुछ लोग जान गए होंगे इसको, ये वही महमूद खिलजी है जिसको महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के अंदर बुरी तरह पराजित किया था। तो दूसरा जो शाखा हुआ था वो कब हुआ था? महमूद खिलजी ने जब अटैक किया था तब हुआ था। और 1444 में महमूद खिलजी ने अटैक किया था। अब ये सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ी सी यहाँ पे दुर्ग से संबंधित पूछी जाने वाली इमारतों को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इमारतें कई बार पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं प्रमुख इमारतें। प्रमुख इमारतें गागरोन के दुर्ग में प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? यदि इमारतों की बात करें विद्यार्थियों, तो एक तो यहां पर कौन दिवे? मीठे शाह पीर की दरगाह है। किन की दरगाह है? मीठा शाह की दरगाह है यहां पर। और मीठे शाह किन्हें बोला जाता है भाई? मीठे शाह बोला जाता है हामिदुद्दीन की। हामिदुद्दीन की जो है, हामिदुद्दीन की दरगाह, एक शेख हुए थे, संत हुए थे, संत हामिदुद्दीन की जो है दरगाह यहाँ पे स्थित है। कौन हुए थे भाई? संत थे, मुस्लिम संत थे। तो इनकी यहाँ पे जो है दरगाह स्थित है। और बात करें भाई तो यहाँ पे कोटा राज्य का टकसाल भी स्थित है। क्या? कोटा राज्य का टकसाल। टकसाल किसे बोलते हैं? टकसाल जहां पे सिक्के बनाए जाते हो। तो जब ये कोटा के शासकों के अधीन रहा था तो यहाँ पे टकसाल सिक्के बनाए जाते थे। ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है। और बात करें तो यहाँ पे किनका? मधुसूदन मंदिर। कौन सा है? मधुसूदन मंदिर भी स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। कौन सा मंदिर स्थित है? मधुसूदन मंदिर यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे बुलंद दरवाजा भी स्थित है। कौन सा दरवाजा? इस दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है बुलंद दरवाजा।
और ये जो बुलंद दरवाजा है ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखो मीठे शाह की दरगाह, मीठा शाह, ये अच्छा ये मीठे है भाई, मीठा नहीं है, ठीक है। ये तो कोटा, मीठे शाह की दरगाह शेख अमीनुद्दीन की जो है यहाँ पे दरगाह है, संत अमीनुद्दीन की। और गलियाकोट का उर्स भी जिसे यहाँ पे निकलता है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हमारी थी जो इससे संबंधित थी, क्लियर हो चुकी है। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है गागरोन का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पढ़ लिया है। अब विद्यार्थियों आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। कल से हम बाकी के अन्य दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ताकि आपके रीट में जो है अच्छे नंबर आ सके और आप अच्छे नंबरों के साथ में जो है रीट मेंस की तैयारी करें। और रीट मेंस में जब आपका सिलेक्शन होगा तो हमारी जो है मेहनत का फल हमें मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होना है वही हमारी पहचान है भैया। जब तक हम आपका सिलेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक हम जो आपसे कमा के कुछ खाएंगे वो हराम का ही रहेगा। तो आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेवारी, हर घर जो है शिक्षा पहुंचनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।